हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिज फैमिली। देखिए, आज से हम आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जो पेपर्स हैं उनको हम सोल्व आउट करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं और क्या मेथड रहता है। मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वही मेथड यूज़ करूँगा जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, आईआईटी 2020 का 7 जनवरी 2020 का पेपर है शिफ्ट फर्स्ट का, और फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है लेट एक्स द पावर के प्लस वाई द पावर के इक्वल टू ए द पावर के वेयर ए एंड के इज ग्रेटर देन 0 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 0। देन फाइंड आउट कीजिए के की वैल्यू। देखिए, क्वेश्चन दी हुई है, समझिए। एक्स द पावर के प्लस वाई द पावर के इक्वल टू ए द पावर के, इसकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रहा है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो डिफरेंशिएट करने पे देखिए क्या आता है। गिवन एक्स दी पावर के प्लस वाई दी पावर के इक्वल टू है ए दी पावर के। डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका बन जाएगा के एक्स दी पावर के माइनस 1, बनेगा या नहीं बनेगा, प्लस इसका बन जाएगा के वाई दी पावर के माइनस 1। y का जब x के रेस्पेक्ट में होगा तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ए की पावर के कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0। कोई डाउट यहाँ तक? आगे जब सोल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगा के वाई दी पावर के माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स दी पावर के माइनस 1। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स दी पावर के माइनस 1 अपॉन वाई दी पावर के माइनस 1, ये आ जाएगा। यहाँ से जब सोल्व आउट करते हैं हम तो ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई दी पावर के माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आएगी। अब देखिए, जो गिवन इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करते हैं। गिवन इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स दी पावर 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास एक्स अपॉन वाई है, इसको भी वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इसकी पावर के माइनस 1 है तो माइनस के प्लस 1 हो जाएगी इक्वल टू 0। बाई कंपेयर क्योंकि ये और वो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही है ना। बाई कंपेयर, तो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा, आपके पास कितना दिया हुआ है 1/3 आ जाएगा। माइनस के प्लस 1 इक्वल टू आ गया 1/3। यहाँ से हमें मिलेगा के इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1/3 हो जाएगा और 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। देखिए ऑप्शन कौन सा है 2/3। तो इस तरीके से सोल्व आउट होगा ये, और जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व आउट किया। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, दोनों का कंपेयर किया। एक जो इक्वेशन दी हुई है उसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट की और क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व आउट होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए let alpha be root of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0 and the matrix A is equal to 1 upon root 3 1 1 1 1 alpha square 1 square alpha the power 4 then the matrix A the power 31 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी कोई भी इक्वेशन रहती है तो उसमें अगर तीन रूट है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की क्यूब की पावर, जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू 1 रहती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना रहता है 0 रहता है। तो देखिए हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू, हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर, हमें क्या ए की पावर 31 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, फिर ए दी पावर 4 फाइंड आउट करते हैं। जहाँ से वैल्यूज निकल के आ रही है उनको पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए किस तरीके से ले सोल्यूशन। ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना 1 अपॉन √3 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा दी पावर 4। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर में 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3 मल्टीप्लिकेशन होकर ये तो हो जाएगा 1/3। आगे बन जाएगा 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा दी पावर 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ए स्क्वायर है तो 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा दी पावर 4।
3 × 3 की दोनों मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी 3 × 3 की आएगी। तो यहाँ से मिलेगा हमें a² = 1/3। ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा 1 + 1 + 1, और ये बन गया 1 + α + α², ये बन गया, और ये बन गया 1 + α² + α। नीचे है वो बन गया 1 + α + α², और ये बन गया 1 + α² + α⁴। ठीक है, आगे वाला जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये बन गया 1 + α³ + α³, नीचे बन गया 1 + α² + α⁴, 1 + α³ + α⁴, और ये बन गया 1 + α⁴ + α⁵। देखिए फर्स्ट सबसे पहले जो रो है उसकी रो है उसके कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। रोज और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कराना आपको अच्छे से आना चाहिए। इवन आईआईटी के जब एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम आपको मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, a² मैंने आपको बताया 1 + ω+ω² होता है कितना 0, और ω³ होता है 1। तो 1 + α + α² कितना हो गया 0, ये हो गया 3, ये आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0। α⁴ को क्या लिख सकते हैं, α × α⁴, α⁴ की वैल्यू हो गई 1, तो ये भी आ गया कितना 0, ये आ गया कितना 1 ω² कितना होता है 1, 1 + 1 + 1 हो गया कितना 3। यहाँ से हमारे पास ये आ गया 0, ये हो गया कितना 3, और ये हो गया कितना 0। देखिए 3 जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है a² = 3 कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 0 0 0 0 3, ये आ गया 0 3 किसके क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा ना यहाँ पे। अरे जब कॉमन ले लिया 3 तो क्या बन गया 1, तो ये आ गया 1, ये भी 1 और ये भी 0। यहाँ से हमारे पास a² आ गया। अब a² हमारे पास है तो a⁴ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a⁴ = क्या हो जाएगा, a² × a², तो 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, इसका स्क्वायर कर दिया, किसके मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसके साथ में, a² के। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 0 1 0। अब देखिए 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो वापस भी 3 × 3 की आएगी, तो a⁴ = आ जाएगा कितना, ये आ गया कितना 1, जब मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से तो ये बन के जाएगी 1 0 0, ये बन गया 0, ये 1 और ये कितना हो गया 0, यही हो गया। अभी देखिए ये हो गया 0 0 और ये हो गई 1, तो a⁴ आ गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। और a⁴ कितना आ गया, यहाँ से वैल्यू हमारे पास में, इसको सोल्व आउट किया तो आ गई 1। अब देखो a⁴ हमारे पास 1 है और हमें फाइंड आउट क्या करने का बोल रहा है, a⁴31 फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो a⁴31 हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a⁴31 लिख सकते हैं हम a⁴28 × a⁴3। a⁴28 को लिख सकते हैं हम a⁴4 की 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और इसे लिख सकते हैं a⁴3। यहाँ से हमारे पास a⁴4 की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 7 1 ही रहती है, आंसर आ गया a⁴3। तो देखिए ऑप्शन a⁴3 हमारे पास है या नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 2। क्या हो गया 2 ऑप्शन हो गया। राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा है 2 रियल रूट है इक्वेशन के। इक्वेशन दी हुई है k+1 tan² अल्फा x माइनस √2 × λ tan x = 1 - k, where k है नॉट इक्वल टू -1 एंड लैम्बडा आर रियल नंबर्स। इफ tan² अल्फा प्लस बीटा = 50 है तो वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है टेबल लैम्बडा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको पता ये रहना चाहिए कि अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो और उसके रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -k b/a और अल्फा × बीटा = होता है c/a। ये बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन tan² x में आ रही है तो यहाँ पर tan अल्फा प्लस tan बीटा हो जाएगा। देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा = कितना हो गया, -k b/a, -k b मतलब √2 λ/a कितना हो गया k+1। कोई डाउट यहाँ तक। फिर आता है अल्फा × बीटा = होता है c/a। तो tan अल्फा × tan बीटा = कितना हो जाएगा, tan अल्फा × tan बीटा = हो जाएगा c/a।
सी कितना है यहाँ पे 1 माइनस के आगे है, उसको इधर लेके आना सबसे पहले, तो ये आ जाएगा माइनस के, ये हो गया प्लस के और ये हो गया -1 अपॉन ए कितना है k+1। इस तरीके से आ गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सोल्व आउट करने का स्टार्ट हो रहा है। टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई रही है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो सोल्व आउट कीजिए। वी नो दैट ये जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ये आपको कंपटीशन में यूज़ नहीं करना है, इसलिए आपका टाइम बच जाएगा। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अरे यही रहता है ना या कुछ और रहता है? देखिए जब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू आपके पास है √2 लेमड़ा अपॉन k+1 और नीचे 1 माइनस टेन अल्फा वाली वैल्यू भी आपके पास है k-1 अपॉन k+1। कोई डाउट यहाँ तक? जब एलसीएम आ गया k+1 तो ऊपर बन गया √2 लेमड़ा, नीचे आ गया k+1, यहाँ हमारे पास आ गया क्या k+1 माइनस k+1 अपॉन k+1। k+1 से k+1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास आ गया √2 लेमड़ा अपॉन 2, यह आ गया लेमड़ा बाई √2। कोई डाउट किसी को? अब देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास में टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया लेमड़ा बाई √2। कोई डाउट इसमें? और हमें जो गिवन है वो क्या है? देखिए टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें 50 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व आउट करते हैं। टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है हमें 50, इसको जब स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बन गया लेमड़ा स्क्वायर बाई 2। दोनों को कंपेयर करते हैं तो लेमड़ा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आ गया 50 और यहाँ से हमारे पास आ गया लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 और लेमड़ा इक्वल टू आ गया +-10। अब देखिए प्लस का 10 या माइनस का 10 या कौन सा हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है वही ऑप्शन हो जाएगा। हमारे दिया हुआ है प्लस का 10, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैच कीजिए, नोट कीजिए आंसर को, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ रियल नंबर है z-1 अपॉन 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 वेयर z इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, देन हमें फाइंड आउट करने का क्या बोल रहा है? हमारे से फाइंड आउट कराना है पॉइंट xy लाइज ऑन ए। अगर पॉइंट xy है वो लाइज कर रहा है किसके ऊपर? ओ पे लाइज कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि क्वेश्चन है वो किस तरीके की क्वेश्चन दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन की होगी या सर्किल की होगी, या जो सर्किल है उसके डायमीटर √5/2 है, इस तरीके की सोल्व आउट होगी, या किस तरीके की इक्वेशन है वो शो अप करेगा, ये हमें दिखाने के लिए बोल रहा है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या हुआ, दिया हुआ है रियल नंबर दिया हुआ है z-1 अपॉन 2z प्लस आयोटा, 2z प्लस आयोटा इक्वल टू दे रहा है हमें 1 और यहाँ पर z इक्वल टू क्या बोल रहा है पुट करने का? z इक्वल टू पुट करवा रहा है हमसे x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। देखिए रिप्रेजेंट कराना है, रियल नंबर ही लेके चलना है आपको। बोलना है रियल नंबर तो रियल नंबर ही आपको लेके चलना है। तो रियल रखिए x प्लस आयोटा y -1 अपॉन 2 x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इक्वल टू 1। कोई डाउट इसमें? यहाँ से आपने रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग करो। रियल ये हो गया x-1 प्लस आयोटा y, नीचे आ गया 2x प्लस आयोटा 2y प्लस 1, यही आ गया। इस तरीके से हमारा सोल्व आउट हो गया। अब हमें क्या है कि जो नीचे इमेजनरी पार्ट है उसको गायब करना है, और इमेजनरी पार्ट को गायब करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। हमने बहुत अच्छे से 12th क्लास में पढ़ा है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, रियल नंबर पार्ट है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराइए प्लस आयोटा y, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 से, और नीचे वाले को भी करवाते हैं ऐसे ही 2x प्लस
आयोटा 2y प्लस 1 और इसी से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इंटू 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1। अरे ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन तो करा ही सकते हो, इक्वल टू है हमारे पास में 1। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो रियल, अब देखिए क्या बनता है, x माइनस 1 जब मल्टीप्लिकेशन होता है 2x से तो ये क्या बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2x, क्या बन जाता है, जब x स्क्वायर इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x। जब ये आगे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट आएगा 2 आयोटा वाई एक्स। जब ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आयोटा आयोटो से मल्टीप्लिकेशन हो गया, हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस। ठीक है, अब देखिए जब आगे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा प्लस के y बन जाएगा। और फिर एक कोई इमेजनरी पार्ट और आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट को आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं अदरवाइज हमें तो रियली लेना ना। चलो इमेजनरी लिख लो, x माइनस 1 आयोटा 2y प्लस 1, ये माइनस में है यहाँ पे, अपॉन नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये हो गया 2y प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया इक्वल टू 1। अब देखिए जब इसको आगे हम सोल्व आउट करते हैं सिर्फ रियल पार्ट, अब हमारे पास जो रियल आ रहा है तो उसको बोल रहा है कि रियल पार्ट ही हमें लेना है, तो रियल पार्ट लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस y, यही है रियल पार्ट, इक्वल टू आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए जब इसको आगे हम ले जाते हैं ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, उधर लेके जाते हैं ये बन जाएगा 2y स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस के 2x, ये हो गया प्लस के 3y प्लस के 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? अब देखिए ये किसकी इक्वेशन आ रही है, हमने पढ़ा है कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन पे सर्किल होती है, जनरल इक्वेशन जिसको बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है, इसको कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन हो गई किसकी, एक सर्किल की इक्वेशन हो गई 3/2 y, ये इक्वेशन हो गई किसकी, सर्किल की इक्वेशन हो गई। और सर्किल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या रहता है -g, -f। कंपेयर करवाइए इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वो रहती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे जब कंपेयर करवाएंगे तो g की वैल्यू कितनी आएगी, g की वैल्यू देखिए कंपेयर कराते हैं तो 2g इक्वल टू है, जो 2g इक्वल टू कितना है 1, तो g इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ये आ गई माइनस के 1/2। फिर f की वैल्यू 3/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे पास, जो 2f इक्वल टू है 3/2, तो f इक्वल टू आ जाएगा 3/4, तो माइनस के 3/4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा था, यहाँ स्ट्रेट लाइन है नहीं, सर्किल है हुज सेंटर इज -1/2 -3/2, तो सर्किल क्या हो गया जिसका सेंटर है -1/2 एंड -3/2, ऑप्शन 2 राइट हो गया आपका। नोट डाउन कीजिए, मेज कीजिए कि किस तरीके से इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर निकालते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन इलिप्स इज 6, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ इलिप्स दे रहा है कितनी, 6 दे रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो आपको इनकी फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, डिस्टेंस क्या रहती है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी रहती है, वो रहती है कितनी 2a। अगर कोई इलिप्स ऐसे है, देखिए इस तरीके से कोई इलिप्स है, इलिप्स क्या है, इलिप्स रहता है कोई भी 2 सर्किल होते हैं उन्हीं का तो पार्ट रहता है, तो इसमें 2 फोकी रहती है, एक ए रह गई और एक ए डैश रह गई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकीज रहती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितनी रहती है 2a, फॉर्मूला रहता है डायरेक्ट 2a। ए ई क्या है, एसेंट्रिसिटी, ए क्या है एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, ठीक है।
तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी आ गई कितनी 2a, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी रहती है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू रहती है 2a/e, क्या रहती है 2a/e। और फाइंड आउट क्या करना है, लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या रहता है, लेटस रेक्टम इक्वल टू होता है 2b²/a। अरे यही रहता है ना 2b²/a। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें b और a फाइंड आउट करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस दी हुई है फोकी की बिटवीन टू डिस्टेंस गिवन में 2a इक्वल टू दिया हुआ है हमें 6, और यहाँ से आ गया हमारे पास a इक्वल टू आ गया 3, कोई डाउट यहाँ पे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/e इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया है 12, तो 2a/e इक्वल टू आ गया 12, और यहाँ से हमारे पास आ गया a/e इक्वल टू आ गया 6, कोई डाउट। अब देखिए इससे और इससे दोनों से लीजिए, यहाँ से हमने वैल्यू रख दी e की, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए e इक्वल टू हो गया a/6, तो a इंटू a/6 इक्वल टू 3, और यहाँ से हमारे पास आ गया a² इक्वल टू आ गया 18, कोई डाउट यहाँ से। अब देखिए जो रिलेशन रहता है b² a² और e का, तो आप पढ़े हो कि e² इक्वल टू होता है √1 - b²/a², अरे यही पढ़े हो ना, √b² a² - b²/a², जो भी आपने रिलेशंस पढ़ा है उसको यूज़ कीजिए। यहाँ से हमारे पास होता है b² इक्वल टू इलिप्स के लिए a² इसेंट्रिसिटी माइनस a² e², यही होता है। यहाँ से देखिए b² हमें फाइंड आउट करना है, b² इक्वल टू a² की वैल्यू 18 है, माइनस 18 इंटू, देखिए ए की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट भी है, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को डायरेक्ट रख दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9। देखिए किस तरीके से रखोगे, यहाँ पर 18 है, इसको वैल्यूज़ को रख दीजिए, a² e² कितना हो गया, a² e² b² इक्वल टू हो गया a² माइनस a² e², तो ये हो गया कितना 9, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 9, और यहाँ से हमारे पास b² इक्वल टू आ गया कितना 9, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए b² इक्वल टू 9 है, लेटस रेक्टम इक्वल टू होता है कितना 2b²/a, यही पढ़ा है हमने ऊपर, 2b²/a, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 9, b² की वैल्यू कितनी है 9, a इक्वल टू होता है 18, तो √18 आएगा, a² था 18, तो a इक्वल टू आ गया √18। यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं, यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो ऊपर हो गया 18/√18, इसको आ गया √18 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 2, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3√2, यही आपका ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन मैच कीजिए और राइट डाउन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय सर्किल x² + y² इक्वल टू 2 विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रहा है और हमें बोल रहा है कि एरिया है जो रीजन बाउंडेड कर रहे हैं उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जहाँ भी एरिया फाइंड आउट करने का बोलता है सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है, आपको स्केच बनाना है, उसके बाद में ही सोल्व आउट करना है। x² + y² इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, जो 2 दिया हुआ है, तो जो x² + y² इक्वल टू 2 है, तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशनों पे सर्किल होती है उसमें कोऑर्डिनेट रहता है 0,0। तो देखिए किस तरीके से रहता है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। x² + y² इक्वल टू a² से कंपेयर करते हैं तो a है जो रेडियस है वो आ गई √2, तो ये a इक्वल टू कितना आ गया √2 रेडियस आ गई इसकी। अब देखिए क्या बोल रहा है, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x है तो हमेशा कहाँ से पास आउट होगी, y इक्वल टू x हमेशा पास आउट होती है कहाँ से, 0,0 से, क्योंकि इसका काट जो कोऑर्डिनेट जो क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है वो कितना है, c की वैल्यू 0 है, तो ये इससे पास आउट होगी y इक्वल टू x।
फिर देखिए वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स है, वो किसकी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इजकल टू 4x होती है, एक पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला की इक्वेशन भी है और कहाँ पे टच कर रही है 0,0 पे। तो देखिए इस तरीके से ये टच कर रही है। अब हमें क्वेश्चन गलत होने का चांस इसलिए रहता है, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू विच इज नॉट कॉमन, कॉमन नहीं बोल रहा है। जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, कॉमन फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे कॉमन फाइंड आउट नहीं करवा रहा है हमसे, हमको बोल रहा है कि जो नोट कॉमन है वो फाइंड आउट करो। नोट कॉमन का मतलब हो गया ये वाला फाइंड आउट करवा रहा है, ये वाला। तो ये है, ये जो रीज़न है ये फाइंड आउट करने का नहीं बोल रहा है, जो रेड में है ये रीज़न फाइंड आउट करने का बोल रहा है, जो ब्लू वाला है वो रीज़न फाइंड आउट करने का नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें जो सर्किल का जो टोटल एरिया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सर्किल का जो टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए सॉल्यूशन, टोटल एरिया ऑफ सर्किल, टोटल एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, टोटल एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पाई तो एच टीज, आर कितना है √2 है ना, तो पाई इंटू √2 का स्क्वायर। यहाँ से ही हमारे पास आ गया 2 पाई, कितना आ गया 2 पाई। अगर हम इसको ओ दे रहे हैं और इसको पी दे लें पॉइंट, तो अब देखिए 2 पाई आ गया। नोट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड रीजन मतलब कि जो इनक्लोज नहीं है उसका एरिया, नॉट बाउंडेड रीजन एरिया इक्वल टू हो गया क्या 2 पाई टोटल एरिया में से। अगर हम ओ पी ओ एरिया निकाल दें, अगर टोटल एरिया में से ओ पी ओ एरिया निकाल दें तो हमारे पास जो नॉट बाउंडेड है वो रीजन आ जाएगा, कोई डाउट इसमें। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी वाई इजकल टू एक्स कोई लाइन है और एक लाइन है हमारे पास जो वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, यही है ना, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स ही है, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स। दोनों का जो कॉमन जो कटिंग पॉइंट है, जो दोनों टच कर रही है, वो पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स। यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। तो दोनों टच करते हैं कहाँ पे, एक तो एक्स इजकल टू 0 पे और एक एक्स इजकल टू 1 पे। ये पॉइंट कितना आ गया 1 आ गया इसका। हमें सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई का कोऑर्डिनेट जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। देखो कंपटीशन में आप फालतू में फाइंड आउट करके टाइम वेस्ट करना रहता है। एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास में 1। अब देखिए अगर हम पैराबोला से एक्स एक्सिस का जो पैराबोला का जो एरिया है उससे हम ये वाला एरिया, जो लाइन वाला एरिया है वो रिमूव कर दें तो हमारे ओपीओ का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ओपीओ, एरिया ऑफ ओपीओ इजकल टू 0 to 1, कहाँ जाना है 0 to 1, अरे 1 ही है ना यहाँ पे, 0 to 1 जाना है। वाई डी एक्स, वाई डी एक्स ये किसके लिए, पैराबोला के लिए, पैराबोला माइनस 0 to 1 वाई डी एक्स ये किसके लिए, लाइन के लिए, ये किसके लिए, लाइन के लिए। यहाँ से हमारे पास आ गया ओ पी ओ इजकल टू 0 to 1 वाई डी एक्स हो गया √x dx माइनस ये हो गया 0 to 1, इसमें होता है x dx। कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास आ गया 0 to 1, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया x⁴ 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1 माइनस ये आ गया x²/2 0 to 1। कोई दिक्कत। और यहाँ से जब आया सोल्व आउट किया इसको तो ये आ गया 2/3 माइनस 1/2 और ये आ गया कितना, ये कितना आ जाएगा 1/6। अरे 1/6 ही आ गया ना, 6 एलसीएम आ गया और 2 - 3 कितना हो गया 1/6, 1 - 3 1/6 आ गया। अब देखिए जो एरिया है वो कितना है 2 पाई माइनस 1/6 होगा ना, अरे 2 पाई माइनस 1/6 एरिया इक्वल टू आ गया 2 पाई माइनस 1/6 को बाहर लिया तो ये आ गया 12 पाई माइनस 1।
और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए 12 पाई माइनस 1 आपका सेकंड ऑप्शन है। नोट डाउन कीजिए, मैच कीजिए आंसर, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आप इसमें से काफ़ी टर्म्स को है वो रिमूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरी टर्म्स को ही नोट डाउन करने की आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करो। आप अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, अपने जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके, कि किस तरीके से मेथड को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वाई इजकल टू वाई एक्स, क्या दे रहा है, वाई इजकल टू वाई एक्स दे रहा है हमें, is the solution of the differential equation e की पावर y dy upon dx minus 1 is equal to e की पावर x such that y0 is equal to 0, then y1 हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको ही सोल्व आउट करते हैं। e दी पावर y dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ई दी पावर x। देखिए इसको जब सोल्व आउट करते हैं, e दी पावर y dy बाई डी एक्स माइनस ई दी पावर y इजकल टू आ गया ई दी पावर x। लेट ई दी पावर y को अगर हम t पुट करते हैं या v पुट करते हैं, जो भी पुट कीजिए, t पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई दी पावर y dy बाई डी एक्स, ई दी पावर y dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया dt बाई डी एक्स। कोई डाउट यहाँ पे? इसको हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो ये आ गया dt बाई डी एक्स माइनस ई दी पावर वाई को t लिया है तो ई दी पावर x। कोई डाउट? अब देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है, dy बाई डी एक्स। हम जानते हैं अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू अगर q है तो क्या लिखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, इसका सॉल्यूशन रहता है y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अरे यही तो रहता है। तो देखिए यहाँ से आई एफ इजकल टू क्या होता है, ई दी पावर पी डी एक्स, ई दी पावर पी डी एक्स। यहाँ हमारे पास आई एफ इजकल टू आ जाएगा क्या, ई दी पावर माइनस 1 डी एक्स, और ये आ गया ई दी पावर माइनस एक्स। आ गया यहाँ से। अब देखिए जो इसका सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, y की जगह t रह गया, आई एफ आ गया ई दी पावर माइनस एक्स इजकल टू क्यों हमारे पास है ई दी पावर x, आई एफ हमारे पास ई दी पावर माइनस एक्स, और ये हो गया dx। कोई डाउट यहाँ से? यहाँ से हमारे पास आ गया t ई दी पावर माइनस एक्स इजकल टू, इससे कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया x प्लस सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ से? यहाँ पे t की वैल्यू जब हमने ई दी पावर y रखी तो ये हमारे पास बन के आएगा क्या, ई दी पावर y माइनस एक्स इजकल टू एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि जब x दी वैल्यू 0 है, y 0 इजकल टू 0, x दी वैल्यू जब 0 है तो y दी वैल्यू भी 0 है, x दी वैल्यू जब 0 है तो y दी वैल्यू भी 0 है। पुट कीजिए ई दी पावर 0 माइनस 0 इजकल टू 0 प्लस सी। तो यहाँ से ई दी पावर 0 हो गया 1, तो c इजकल टू हमारे पास आ गई 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए c इजकल टू 1 है तो इक्वेशन क्या बन गई, ई दी पावर y माइनस एक्स इजकल टू बन गई x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसको जब सोल्व आउट करते हैं आगे तो यहाँ से क्या बनता है, e उधर जाके log में कन्वर्ट हो जाएगा, y माइनस एक्स इजकल टू बन गया log x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से हमारे को मिला y इजकल टू एक्स प्लस log x प्लस 1। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने का बोल रहा है, हमें फाइंड आउट करना है y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना बोल रहा है कि मतलब कि x की वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो y1 हो गया, x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस log 1 प्लस 1 कितना हो गया, log 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 प्लस log 2। देखिए ऑप्शन कोई 1 प्लस log 2 है क्या, 1 प्लस log 2 है, वो ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना। देखिए आप जब गाइड भी लेके आते हो मार्केट से तो रहता क्या, चाहे अरिहंत की लेके आओ, लुसेंट की लेके, कोई भी गाइड आप लेके आते हो तो गाइड में आप दिस फील करोगे कि वहाँ पर भी पूरे सॉल्यूशंस नहीं दिए रहते हैं, अच्छे से सोल्व आउट नहीं किया रहता। तो आप इस तरीके से सोल्व आउट कीजिए, पूरे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने पर किस तरीके से आंसर आने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहता है, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी में दिए हुए हैं, हु सम इज 25 एंड प्रोडक्ट इज दिया हुआ है 2520।
if one of these 5 number is -1/2 then the greatest number amongst them is find out करना है। जब आप AP GP SP पढ़ते हो तो आपको मैंने भी पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर आपको 5 टर्म्स लेना है तो आप किस तरह से लोगे, अगर 4 टर्म AP में लेना है तो किस तरीके से लोगे। देखो 5 लेना है तो आपको ऑलवेज लेना है A-2D A-D A+D A+2D। इससे क्या है, जब 5 का सम भी दिया हुआ है तो D कैंसिल हो जाएगा, 5A = जो सम आ जाएगा। अगर 4 टर्म लेना है तो आपको लेना है A-3D A-D A+D और A+3D, इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहा है 5 टर्म, तो 5 टर्म कैसे लेते हैं देखिए सॉल्यूशन। लेट टर्म्स बी टर्म्स क्या हो गई, A-2D A-D A+D और A+2D, 5 टर्म्स ले ली। अब देखिए सम है, इनका सम करोगे तो ये देखो D से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5A = कितना दिया हुआ है 25 और A = कितना आ गया हमारे पास में 5। कोई डाउट इसमें, A = आ गया 5। अब प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है A-2D A-D A+D और A+2D = कितना दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट 2520। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए A की वैल्यू रखिए और सोल्व आउट करते हैं तो देखो A-2D और A+2D A+B A-B बन गया A² - B²। A की वैल्यू हमारे पास है 5 तो 5D² - 4D²। कोई डाउट। दूसरा A-D A+D A² - D², 5D² - D²। कोई डाउट। A की वैल्यू 5 रख दी और 5 को 2520 से जो डिवाइड करवा दिया 5 रख के, तो ये आ गया 504। कितना आ गया 504, यही आएगा। कोई डाउट इसमें। अब देखिए जब इसको सोल्व आउट करते हैं आगे तो किस तरीके से टर्म्स आती है, इनको मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 5² मल्टीप्लिकेशन हो गया 625 माइनस ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 D² माइनस 25D² प्लस ये कितना हो गया 4D⁴ = 504। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए इनको जब 4D⁴ वाले को टर्म्स को लेके आते हैं और D⁴ में एक और इक्वेशन बनाते हैं -125D²। अरे इसमें भी D² है ना, ये हो गया D² प्लस 121। 625 में से 504 घटाओगे तो 121 = आ गया कितना 0। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए अगर टर्म्स सेकंड को तोड़ के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगा 4D⁴ माइनस 121D² माइनस 4D² प्लस 121 = 0। ये वही है जो आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, उसी तरीके से आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो -125 डिवाइड होकर क्या बन जाएगा -125 और 4 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास D² कॉमन आ गया, D² कॉमन आ गया तो ये बन गया 4D² माइनस 121। आगे वाले में जब D² माइनस कॉमन आ गया सिर्फ तो ये बन गया 4D² माइनस 121 = 0। यहाँ से मैं मिला D² = एक तो मिला 1 और एक और क्या मिला 4D² = 121 और यहाँ से हमें मिला D² = प्लस जो 121/4 और D = मिला ±11/2 और यहाँ से मिला हमें D = ±1। अब देखिए जब D = ±1 इसमें रखते हैं कहीं भी तो हमें जो टर्म्स -1/2 दे रहा है वो कहीं भी हमें -1/2 टर्म से नहीं गेट होती है, नहीं मिलती है। तो क्या है कि -1/2 है और D = ±1 तो हो नहीं सकता। तो D = ±1 डज नॉट, लिख दियो D = ±1 डज नॉट गिव्स -1/2 टर्म।
-1/2 टर्म नहीं दे रहा है ना, तो 11/2 रखिए। देखिए जब हमने a-5d में 11/2 रखा, a-5d में a-2d में 11/2 रखा, या a-d में 11/2 रखा, आपने a-d में 11/2 रखा तो a की वैल्यू हो गई 5 माइनस d की वैल्यू हो गई 1/2, तो 10 - 11/2 हो गया, माइनस की 1/2 टर्म्स आ रही है यहाँ पे, तो a इक्वल टू कितना होगा, जो d इक्वल टू कितना आ गया 1/2, d इक्वल टू 11/2 से हमें टर्म्स मिल रही है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर बन सकता है a+5d, a+2d, a+2d बन सकता है ना। तो a की वैल्यू हो गई 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 11/2, और ये कितना आ गया 16 है, वो लार्जेस्ट नंबर है होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ कि लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आपको आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अगर आप डायरेक्ट पहले 2 पुट करके देंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है 2 पुट करते हैं तो 3d² हो जाएगा, और ये 3d⁻1 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ऊपर 0 हो गया, नीचे जब 3d⁻1 माइनस 3d⁻−1 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0.0 फॉर्म आ रही है। तो लगाइए DL हॉस्पिटल, लिमिट x टेंस टू 2 3d⁻x प्लस 3d⁻3 - x -12 अपॉन 3d⁻−x/2 माइनस 3d⁻1 - x इक्वल टू 3d² प्लस 3d⁻3 - 2 -12 अपॉन 3d⁻2/2 माइनस 3d⁻1 - 2 इक्वल टू बन रहा है 0.0 फॉर्म। जब 0.0 फॉर्म बन रही है तो DL हॉस्पिटल लगाना ही है, कोई डाउट नहीं है। DL हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं, वैसे आप इसे टेलर सीरीज से करना चाहो तो टेलर सीरीज से भी कर सकते हो। DL हॉस्पिटल लगाओगे तो लिमिट x टेंस टू 2। DL हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अप डाउन का डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3x का डिफ्रेंशिएट किया तो 3 log 3, अरे a का होता है a log a, प्लस इसका हो गया 3 - x 3 x log 3, यही हो गया। माइनस देखो जब 3 - x का किया तो 3 का 0 और -x का हो गया -1, 12 का हो गया 0 अपॉन इसका हो गया 3d⁻−x/2 log 3, अब -x/2 का किया तो आ गया -1/2 माइनस इसका हो गया log 3, और ऊपर वाले का किया तो क्या आ गया इंटू a⁻x भी होता है ना इसके मल्टीप्लिकेशन में, 3 - x, और ऊपर क्या आ गया यहाँ से जो हमारे पास आ गया -1। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए लिमिट करोगे x टेंस टू 2 करोगे, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से हमारे पास आएगा 3d² कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दिया, log 3 हो गया, प्लस ये आ गया 3 2 हो गया 1, और ये आ गया log 3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, जो एडिशन में आ गया -1। अब देखिए नीचे आ गया 3d⁻−1 हो जाएगा, 2 रखोगे, log 3 ये आ गया -1/2, ये आ गया log 3, ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 3d⁻−1। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए जब इसको सोल्व आउट करते हैं आगे, लिमिट x टेंस टू 2 3d ये हो गया 9 log 3 माइनस 3 log 3 अपॉन में आ गया -1/6 log 3, और ये आ गया प्लस के 1/3 log 3। कोई डाउट यहाँ तक। log 3 ऊपर डाउन के जो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू आ जाएगा 9 - 3 अपॉन 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम आ गया 6, ऊपर भी 6 है, x टेंस टू 2, 9 - 3 कितना बचा 6, नीचे एलसीएम आ गया 6, 2 - 1, और ये बन गया कितना 6 है, वो 6 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 36, और नीचे आ गया 1। तो आंसर आ गया 36। किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है देखिए। आपको सबसे पहले तो
डीएल हॉस्पिटल अच्छे से आना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, और इजी वे में कैलकुलेशन में मिस्टेक ज़्यादा नहीं करना है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आंसर ही चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, लेट A10 B62 एंड C3/2 6 with the vertices of a triangle ABC. If P is a point inside the triangle ABC such that the triangle APC, APB, BPC have equal area. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है और इजी भी है। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, कोई ट्राइंगल बना रहा है इस तरीके से, ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, ये मान लिया C है। बोल रहा है P कोई इनसाइड कोई पॉइंट है, ये मान लिया P कोई पॉइंट है, इससे भी मिला दो, इससे भी मिला दो और इससे भी मिला दो। बोल रहा है कि एरिया है वो ट्राइंगल में APC, APB और BPC। APC एरिया हो गया ये वाला, BPC हो गया ये वाला और CPC ABP हो गया ये वाला। ये इक्वल एरिया है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ वेयर Q इज द कोई पॉइंट है वो दिया, मान लिया पॉइंट Q यहाँ दिया हुआ है -K 7/6 और -K 1/3, वो Q पॉइंट हमें दिया हुआ है और ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक है। हमें बोल रहा है कि PQ की वैल्यू जो लेंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और ये जो तीनों एरिया इक्वल दे रहा है यहीं पे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अगर तीनों एरिया इक्वल कब हो सकते हैं, अगर सेंट्रोइड से कोई ट्राइंगल बनते हैं ना तभी इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रोइड है ये, तो सेंट्रोइड का आपको जो ट्राइंगल जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट देखिए, पहले तो इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखिए, B है 62 और C कितना है 3/2 6, 3/2 6 है इसका कोऑर्डिनेट। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रोइड, अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं जो क्या बोलते हैं इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट रहते हैं x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, यही रहती है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। P = x1 + x2 + x3/3, एक होता है y1 + y2 + y3/3। अरे ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से P = आ जाएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू है 3/2 + x2 की वैल्यू 6 + 1/3, ये हो गया। y1 की वैल्यू हमारे पास 6 + 0 + 2/3। कोई डाउट? यहाँ से देखिए क्या आता है, यहाँ से P = एलसीएम आएगा 2, नीचे आ जाएगा कितना 6, ऊपर बन गया 12 + 2 14 + 3 17/6 और ये आ गया 8/3। कोई डाउट? P के जब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए तो दो लाइन के बीच में PQ = क्या होता है? अरे PQ दो लाइन अगर x1 y1 और x2 y2 है तो उनके कोऑर्डिनेट होता है x2 - x1 का स्क्वायर लेंथ प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा PQ = √17/6 माइनस Q का क्या दिया हुआ है 7/6, तो प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 8/3 प्लस क्या दिया हुआ 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से PQ = आ जाएगा हमारे पास में √ देखिए एलसीएम आ गया 6 और 17 और 7 कितना हो गया 17 और 7 हो गया 24 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 3 स्क्वायर। कोई डाउट? यहाँ से हमारे पास PQ = आ गया कितना, इसको निकालोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 576/6 का हो गया 36 प्लस हो गया कितना 9, ये 9 हो गया। और ये PQ = कितना आ गया, इसको जब सोल्व आउट करोगे तो ये आ गया 36 एलसीएम आएगा, ये आ गया 576 और प्लस 324, ये आ गया PQ = √25 और यहाँ से हमारे पास PQ = आ गया कितना 5। तो इस तरीके से ये सोल्व आउट हो जाएगा। मैच कीजिए, आंसर नोट कीजिए। किस तरीके से मैच तो कहाँ करोगे, आपके पास अगर बुक है तो मैच कीजिए, अदरवाइज नोट कीजिए। इस तरीके से आज के हमने जो हमारी एक्सरसाइज जो पेपर था उसके
10 क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिए। 7 जनवरी 2020 को ये पेपर होल्ड हुआ है और ये कितनी बजे जो शिफ्ट फर्स्ट है उसमें पेपर है वो आया था ये। और हमने लेक्चर 1 में 10 क्वेश्चन किए हैं, लेक्चर 2 लेके आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो लेक्चर 3 में हम पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अंडरस्टैंड कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप क्वेश्चन कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर सोल्यूशन देखिए पहले सोल्यूशन देख लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व आउट करेंगे। 15 अगस्त 2021 को हमारी जो IIT द कॉन्सेप्ट ऑफ IIT नाम से जो बुक डिफेंस गुरु की एजुकेशन सर्विस से लॉन्च होगी, वो 15 अगस्त 2021 को जो अब इसी साल में 15 अगस्त को हम लॉन्च करेंगे। तो वहाँ से आप आराम से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे इजी वे में आप ही देख सकते हो। इसके साथ मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।